खानों को तड़का जब लगता है ना बड़ा ही मज़ा और स्वाद आता है। तो आप ये आवाज़ सुन के डरे तो नहीं हैं? अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर हम आइंदा इस तरह का काम जो है वो ना करें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। साबित मसूर आज बनाने जा रहे हैं हम बड़े मज़े के डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट तरीके से। बिल्कुल आसान तरीका होगा, आसान मसाला जात के साथ, घरेलू मसाला जात के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुशामदीद। हस्बे रवायत छोटी सी वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। हम बना रहे हैं जी साबित मसूर। साबित मसूर आपने ले लेने हैं, उनको चुन लेना है, साफ कर लेना है। मानसून का मौसम है तो चुनना मस्ट और लाजमी है। तो चुनने के बाद जी आपने फिर इसके अंदर पानी तो ऐड करना है। पहले मेरी बात सुन ले कि हमने इसके अंदर हल्की फुल्की सी दाल मूंग जो है वो मिक्स की है, जो कि इसके लज्जत को बढ़ाएगी और थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा गाढ़ापन जो है वो भी लेके आएगी। तो हल्की फुल्की सी दाल मूंग जो है वो व्हाइट मूंग वाली जो दाल होती है वो आपने ऐड करनी है, जिसको पीली दाल भी कहा जाता है। उसके बाद साबुत मसूर लेने हैं, इसके अंदर पानी ऐड करना है। और जिस दिन आपने बनाने हैं दाल मसूर तो रात को ही इसकी तैयारी करके सो जाइएगा, क्योंकि आपने अगर लंच में बनाने हैं फिर इसको घंटा 2 घंटा पहले भिगो के रखना जरूरी होता है। और ये रहा जी हमारा टाइटल आज का कि हमने पानी में तमाम मसाला जात ऐड करने हैं। तो क्यों ऐड करने हैं? हमने पानी ऐड किया है प्रेशर कुकर का सहारा लेते हुए। इसके अंदर हमने प्याज को काट लिया, लहसुन ऐड कर दिया और टमाटर को काट के इसमें ऐड कर दिया। फिर जी इसी पानी के अंदर मसूर जो है वो धो के साफ सुथरे करके, जो कि घंटा 2 घंटा पहले भिगो के रखे थे, वो ऐड कर देने हैं। बस यही काम था, थोड़ा सस्पेंस जो था वो क्रिएट करना था। फिर नमक ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है। अगर आप चाहें तो दूसरे मसाला जैसे स्पाइसी मिर्चें वगैरह वो भी ऐड करके कम मका सकती हैं। तो नहीं तो फिर ना सही साढ़े आखन बाद ऐड कर लिया जी। अब मजीद थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर जी इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे लगा के रख देंगे। 15 मिनट के बाद आपके मसूर जो है वो गला जाएंगे। और ये ऊपर जो तैरता हुआ प्याज नजर आ रहा है ना, अब इसको मकाने का काम है जो वो स्टार्ट करना है। फिर 15 मिनट के बाद जब मसूर गल जाएंगे, टमाटर टमाटर हर शाय इसके अंदर मिक्स मलिया मेट हो जाएगी। फिर आपने इसके अंदर स्पाइसी भी ऐड कर देने हैं। ये मेरा तरीका है, मैं बाद में ऐड करती हूँ। अगर आप पहले ऐड करना चाहते हैं तो आप उधर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर दी है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और उसके साथ हमने कुटी हुई हरी मिर्चें जो है वो ऐड की हैं। अदरक शदरक नहीं ऐड किया, कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है और फिर आप इसको पकने देना चूल्हे के। जब तक ये गाढ़े नहीं होंगे, इसके अंदर जो हमें प्याज तैरता हुआ नजर आ रहा है ये खत्म ना हो जाए, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। तब तक आप जी चावल जो है वो बॉयल कर सकते हैं। दाल मसूर बड़ी मजे की बनती है और गर्मियों में आपने नोटिस किया है सर्दियों की निस्बत दालें जो है ज्यादा गर्मियों में खाई जाती हैं। तो इसकी क्या वजह है ये आपने कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे मसूर जो है वो काफी गाढ़े हो चुके हैं, उसके अंदर जो हमारे प्याज तैरते थे वो भी मिक्स हो चुके हैं। अच्छा सा मसूर की दाल जो है वो बन चुकी है। तो नाज़रीन इसमें आपको लहसुन के जोए नजर आ रहे हैं, तो इसको मैश ना कीजिएगा, ये वैसे ही मजा देंगे। जब आप इनको चावलों के अंदर मिक्स करके खाएंगे तो बड़े टेस्टी लगेंगे आपको, इनको ऐसे ही रहने दीजिएगा। हम यहाँ चावलों के लिए मसूर बना रहे हैं, साथ में हमने जी तड़का जो है वो रख लिया। गर्मा गर्म हांडी से तो गर्मा गर्मा तड़का लाइए। तो यहाँ पे हमने जब सिंपल लहसुन जो है उसको बारीक चॉप किया, कुटा, और फिर जी हमने ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर इसको ऐड कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक जो है आप ऐड कर सकती हैं। तो अच्छे से जब ये ब्राउन हुआ तो यूं करके जी हमने ऐड कर दिया और ये रहा मजेदार सा मसूर की दाल को तड़का। तो तड़का लगाते हुए आप एहतियाती तदाबीर जो है वो कर लिया करें, या तो फिर चूल्हा जो है बंद करके तड़का लगाया करें और या फिर जी चूल्हे से उतार के तड़का लगाया करें। और ख्याल रखा करें कि पास आपके बच्चे जो हैं वो ना हो। और कैसी रही ये रेसिपी ये आपने जरूर बताना है कमेंट करके, और इसको अपने दोस्तों बिल्लियों यारों से जरूर शेयर करना है अगर आपको पसंद आई है। और चैनल को तो आप बड़े सियाने हैं, जब आप चैनल पे आ जाते हैं तो फिर आप सब्सक्राइब तो जरूर कर देते हैं। तो यहाँ पे मसूर की दाल जो है वो पक चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमने फिर बाद में ऐड कर देना है जी हरा धनिया। तो ये रहा हरा धनिया, ये रहे मसूर और साथ में चावल और साथ में सलाद जो है वो मस्त करें अगर आप अपना हाजमा जो है वो दुरुस्त रखना चाह रहे हैं। और मानसून का मौसम चल रहा है, तो आपको पता है ये मानसून का मौसम किसके लिए बेहतरीन है। जी हाँ जी, अचार डालने का परफेक्ट टाइम है। अगर आपने अचार नहीं डाला तो देर किस बात की है, जल्दी से मेरे चैनल पे जाएं। अचार की खट्टी मीठी सी रेसिपी जो है वो आपको मिलेगी, किस तरह से आप अचार डाल सकते हैं और साला साल इसको महफूज रख सकते हैं। तो उसको जरूर देखिएगा। हमें दें इजाजत, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।